ट्रंप इंडिया से नाराज हैं और इस बात की पुष्टि इन्होंने ओपनली अब कर दी है। इन्होंने क्लियर कट में बता दिया है कि भारत से नाराजगी इनकी बढ़ती जा रही है। भारत प्रयास हालांकि कर रहा है। इन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमको खुश करने की कोशिश में हैं, लेकिन मैं अभी खुश नहीं होऊंगा, टैरिफ और बढ़ सकता है। क्या है पूरा मामला, आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग समझेंगे। आप देख पाओगे बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पर छप रहे हैं। जब से वेनेजुएला वाला कांड हुआ है, जब से वेनेजुएला वाला केस हुआ है, तब से ट्रंप की तानाशाही और बढ़ गई है। ट्रंप का एक प्रकार से कहें खौफ और बढ़ गया है। रूस से भारत का तेल आयात घट रहा है, इस बात की भी पुष्टि हुई है। आज इसका भी डाटा हम लोग देखेंगे, फैक्ट एनालिसिस करेंगे। भारत पर 500% का टैरिफ लगाने का ये प्लान था। तो ये सारे आर्टिकल्स जो हैं, ये सबका एक निचोड़ में आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। पूरा डिटेल जानकारी दूंगा कि पूरा मामला क्या है, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन एक जरूरी बात, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक का अपडेटेड वर्जन आ चुका है। मैंने आपको बताया था कि एक अपडेट आपको फ्री दिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर परचेज करी हुई थी, उनको 31 दिसंबर तक का कंटेंट ऐड करवा करके फिर से ई बुक फ्री दी जा रही है। आपको क्या करना है, सिंपली अगर आपने व्हाट्सएप से लिया था तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज लिख करके भेज दीजिए कि हमें अपडेटेड वाला भेज दीजिए, आपको अपडेटेड भेज दिया जाएगा। अगर आपने ऐप से लिया था तो ऐप में जाकर आप दोबारा से डाउनलोड कर लीजिए। दोबारा से जो ई बुक डाउनलोड होगी वो ये अपडेटेड होगी। जिन लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं लिया है वो ई बुक को परचेज कर सकते हैं। सेम प्राइस है, कोई प्राइस बढ़ा नहीं है। आपको 31 दिसंबर तक का कंटेंट मिल जाएगा, जनवरी से लेकर के। ठीक है, एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। सबका नंबर, सबका कंटेंट का तरीका पिन कमेंट में दिया गया है। टॉपिक पर वापस आते हैं। तेल का दबाव अब डाल रहे हैं ट्रंप टैरिफ का दबाव डाल रहे हैं। साथ ही साथ जो छोटे देश हैं उन पर अब तो सत्ता परिवर्तन का भी दबाव पड़ना शुरू हो चुका है। आपने देखा वेनेजुएला में कैसे घुस करके प्रेसिडेंट मादुरो को उठा ले गए। एक प्रकार से दादागिरी थी, किडनैपिंग थी कि पूरे दुनिया में ऐसा तो मतलब शायद ही हुआ हो, कोई राष्ट्र अध्यक्ष को, राष्ट्रपति के साथ ऐसा किया गया हो, जो प्रेसिडेंट हो वर्तमान में, उसको घुस करके ऐसे उठा ले आए हों। लेकिन ये किए हुए हैं। खैर, भारत जो है इस केस में और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है और भारत अपनी ज़रूरत का 88% तेल आयात करता है, मतलब खरीदता है। सिर्फ 12% ही तेल उत्पादन होता है भारत में, बाकी 88% जरूरतें दूसरे देशों पर निर्भर हैं। अब भारत को चाहिए एक ऐसा रिलायबल पार्टनर जो लॉन्ग टर्म के लिए भारत के लिए काम कर सके, मतलब लॉन्ग टर्म तक सप्लाई कर सके। क्योंकि भारत ने देखा पिछले दिनों में उथल पुथल की वजह से बहुत सारे देशों से रिश्ते गड़बड़ हुए, मतलब उनसे तेल का आयात निर्यात में उठापटक करनी पड़ी। जैसे ईरान से अच्छी मात्रा में लिया जा रहा था, पता लगा ईरान पर सैंक्शंस वगैरह लगाने शुरू कर दिए, ईरान से तेल लेने पर मनाही कर दी गई। वेनेजुएला से लिया जा रहा था, वहाँ से किया गया। रसिया से फिर भारत ने लेना शुरू किया। रसिया यूक्रेन जब वार छिड़ा तब भारत ने अपॉर्चुनिटी देखी। पहले 2022 से पहले जहां भारत 2% से भी कम हिस्सा अपना लिया करता था रूस से, वही 2023 से 25 के बीच में 40% तेल आयात होने लगा रसिया से। तो भारत ने रसिया से एक्सपोर्टेशन बहुत तेजी से इंपोर्टेशन बढ़ा दिया। क्यों बढ़ाया? क्योंकि देखो, एक तो रसिया बड़ी कंट्री है और एक रिलायबल पार्टनर है, ट्रस्टेड और टेस्टेड पार्टनर है समय के साथ। लेकिन रसिया से तेल लेना भारत का, ये अमेरिका को रास नहीं आ रहा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रसिया से तेल ले, क्योंकि अमेरिका जानता है कि अगर भारत रसिया से तेल लेना जारी रखा तो रसिया लंबे समय तक खेल सकता है ये गेम और लंबे समय तक सप्लायर रह सकता है। तो इसलिए अमेरिका को खल रही है कि अगर लंबे समय तक ये देगा तो हम कहाँ बेचेंगे। और भारत बहुत बड़ा कस्टमर भी है, बहुत लार्ज स्केल में लेता है, ऐसा नहीं छोटा मोटा देश है। 4 साल के बाद देखिए भारत ने खरीद भी कुछ घटाई हुई है। इस पर अभी हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे कि किस हिसाब से तेल की खरीद अब घटी है अमेरिकी दबाव के कारण। क्या वाकई में भारत दबाव में आया है? हाँ बिल्कुल, भारत दबाव में आया है और टैरिफ की वजह से दबाव में आया है। ठीक है, और कैसे आया अभी वो भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ट्रंप के टैरिफ से यूएस का भारत का एक्सपोर्ट भी घटा है, क्योंकि 50% का टैरिफ एक ह्यूज टैरिफ होता है। आप समझिए, कोई सामान जो पहले $1000 में वहाँ पर बिकता था, अब वही $1500 में वहाँ पर बेचना पड़ रहा है। और ये जो $500 एक्स्ट्रा पड़ रहा है, इस वजह से भारतीय सामान वहाँ पर बिक नहीं रहे हैं। और यही वजह है कि भारत ने अपनी सप्लाई में भी कमी करी हुई है, करना पड़ा है, मजबूरी है। तो भारत के हाथ से एक बड़ा मार्केट छूटता जा रहा है। भारत की जगह पर बांग्लादेश, वियतनाम ऐसे देश आ रहे हैं, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ये सब देश वहाँ पर टेक्सटाइल वगैरह या बाकी चीज़ें जो हैं वहाँ सप्लाई कर रहे हैं यूएस में, जिससे भारत के उस सेम दाम में जो पहले वाला दाम रहता था, क्योंकि वहाँ पर टैरिफ कम है,
तो इसलिए भारतीय एक्सपोर्टर्स का नुकसान भी हो रहा है। तो आप देखोगे ये आंकड़े हैं जिससे भारत के जो एक्सपोर्टेशन है वो कमी देखी जा रही है। भारत अमेरिका से सरप्लस में रहा करता था, मतलब ज़्यादा सामान बेचा करता था, कम खरीदा करता था, लेकिन अब वो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ट्रंप ने साफ तौर से अपने बयान में भी कह दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से कहा कि रूसी तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर 500% तक का टैरिफ लग सकता है। तो विश्लेषक ये धमकी भारत के लिए भी एक गंभीर चेतावनी मान रहे हैं कि ये बात कहीं ना कहीं भारत के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बाकी जो देश हैं वो उतने मात्रा में खरीदते नहीं हैं, उनको उतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। और तुम चाइना पर लगा करके करोगे क्या? चाइना पर लगाओगे, चाइना उल्टा तुम पर रख देगा, तो तुम फिर से डाउन पड़ जाओगे। ये कर करके ट्रंप ने एक बार देख भी लिया, चेक भी कर लिया, चाइना तुरंत मुंहतोड़ जवाब देता है, भारत जवाब नहीं देता। यही बात का फायदा उठाता है ट्रंप। भारत डेमोक्रेसी है, भारत बहुत सारे पहलुओं को देखता है कि इससे ये हो जाएगा, इससे फूफा नाराज हो जाएंगे, इससे हमारे जीजा नाराज हो जाएंगे, इससे ये नाराज हो जाएंगे, इससे वो नाराज हो जाएंगे। इस वजह से ट्रंप इनको धमकियों पर धमकियां देता जाता है और कुछ भी कराने की कोशिश करता है। अब भारत दबाव में भी आ रहा है। अमेरिका के एक सीनेटर हैं ग्राहम, इन्होंने बताया, इन्होंने अभी साफ तौर पर मीडिया में बाइट दी, कहा कि मैंने 1 महीने पहले इंडिया हाउस में मैं था, वहां के राजदूत ने सिर्फ एक ही बात की कि भारत अब रूस से बहुत कम तेल खरीद रहा है। क्या अब अमेरिका 2% तक भी टैरिफ कम करेगा? करवाइए, कुछ न कुछ कीजिए जिससे टैरिफ कम करे। मतलब भारत ऐसे गिड़गिड़ाने वाली स्थिति में आ गया है, ये कहना है वहां के सीनेटर का। अब इस बात को विपक्ष ने भी उठा लिया कि भारत जो है ये अमेरिका के सामने गिड़गिड़ा क्यों रहा है। भाई विपक्ष का काम है मुद्दे उठाना। यहाँ पर देखिए, अब ट्रंप ने ये भी कह दिया वेनेजुएला वाले केस के बात की, पीएम मोदी जानते थे कि मैं भारत की रूस से तेल खरीदने को लेकर के खुश नहीं हूँ, उन्होंने मुझे खुश करने के लिए कदम उठाए, लेकिन मैं फिर भी नाराज हूँ, मैं फिर भी गुस्सा हूँ। तो इनको मनाने का प्रयास तो किया जा रहा है, इनको गिफ्ट वगैरह बस वही है कि कोई एक ऐसा एयरफोर्स 1 टाइप का इनको भी विमान गिफ्ट कर दिया जाए कतर की तरह, तब हो सकता है खुश हूँ। मतलब ये बंदा पेवर आया हुआ है कि हमको बिजनेस करना है, क्योंकि उनको पता है कि बस 3 साल बाद हम नहीं रहेंगे, दोबारा से प्रेसिडेंट बन नहीं सकते हैं, आखिरी टर्म है इनका। तो आखिरी टर्म है तो जितना दुनिया से लूट पा सकते हैं ये लूट करके जा रहे हैं। अगर रूसी तेल खरीदना जारी रही तो मैं टैरिफ बहुत जल्द ही और बढ़ा दूंगा, भारत के लिए बहुत बुरा होगा, ये बात इन्होंने कह दिया है। अब भारत की स्थिति देखिए, भारत जहां 1.84 मिलियन बैरल प्रतिदिन लिया करता था नवंबर 2025 तक, वहीं पर अभी दिसंबर 2025 का डेटा आया तो पता चला 35% तक भारत ने कम कर दिया, 1.2 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक कर दिया। यानी ये घटना शुरू हुआ है। ये सोर्स है केपलर का, केपलर कंपनी ने ये रिपोर्ट जारी करके बताया है कि ऐसी स्थिति आ गई है। यानी जो 40% तक एक टाइम पर भारत खरीद रहा था, अब उसमें हिस्सेदारी 25% से भी कम आ गई, 15% तक भारत ने हिस्सेदारी अपनी कम कर दी है। दुनिया भर से जितना भी तेल खरीदते थे उसमें 40% रूस से खरीदने लगे थे, इतना बढ़ा दिया था भारत ने 2% से बढ़ाकर, अब वो घटा करके फिर 25% पर ले आए हैं। लेकिन 25% पर भी अमेरिका को रास नहीं आ रहा, क्योंकि अमेरिका चाहता है वही पुराने 2% वाली स्थिति पर आ जाए, लेकिन भारत को जब डिस्काउंटेड प्राइस में मिल रहा है तो भारत क्यों नहीं लेगा। अब देखना होगा भारत इस पर क्या रिप्लाई देता है। भारत रिप्लाई ही तो नहीं दे रहा है, यही बात का तो दुख है। भारत रिप्लाई अगर दे रहा होता तो कहीं शायद ये चुप हो जाते, एक टाइम पर आकर के शांत हो जाते, लेकिन भारत रिप्लाई नहीं दे रहा है, इस वजह से ये लगातार बार बार दावे पर दावे करते जा रहे हैं। खैर, रूसी तेल आयात में ये गिरावट एक अस्थायी नीतिगत बदलाव है या केवल टैरिफ पर बातचीत के लिए एक सलूफा है, ये तो देखने वाली बात होगी। आगे निर्णय निकल करके आएगा तो समझ में आएगा कि क्या भारत वाकई में ट्रंप के दबाव में आकर के रूस से तेल खरीदना कम कर रहा था, या फिर बस चाह रहा था जैसे तैसे करके कोई ट्रेड डील हो जाए। हालांकि ये मुझे नहीं लगता है कि अभी केवल शॉर्ट टर्म के लिए ऐसा कर रहा होगा भारत, क्योंकि ट्रंप जो है बहुत बेतुका इंसान है। अगर भारत फिर से तेल जैसे ही बढ़ाएगा तो तुरंत ये जो भी ट्रेड डील हुआ रहेगा, जो भी कुछ हुआ रहेगा, उसको पलट देगा। वो बंदा कुछ भी कोई भी फैसले पलटने में बिल्कुल तनिक भी समय नहीं लगाता है। हर फ्राइडे इवनिंग को कोई न कोई बड़ा चीज़ कर देता है, बड़ा कांड कर देता है, जिससे मंडे को खुलने वाला मार्केट क्रैश हो। हर बार आप कोई भी चीज़ देखोगे ये काम बंदा फ्राइडे शाम को ही करेगा जानबूझ करके, जिससे इनके करीबियों की जानकारी पहले से ही रहती है, वो सब अपना कुछ ना कुछ कर दिए रहते हैं शेयर मार्केट में। मंडे को मार्केट क्रैश होता है तो फिर उनको फ़ायदा भी हो जाता है। खैर, जाते जाते ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक के बारे में एक बार फिर से बता दूं, आपको साल भर का कंटेंट चैप्टर वाइज मिलता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में, टेबल चार्ट ग्राफिक्स सब कुछ दिया रहता है। ये ई बुक आप इंडिया के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है, आप इसको ले सकते हो। MJT ऐप पर जाकर के आपको मिलेगा बेस्ट ई बुक सेक्शन में। बाकी इस पर आपकी क्या राय है इस वीडियो पर, आप कमेंट करके प्रतिक्रिया दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।